हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टुडे एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज अपन कुछ इस प्रकार के सेंटेंस पढ़ते हैं। अपन ने पिछली वीडियो में प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस सेंटेंस पढ़े हैं। अब कोई से वाक्य की पहचान किस प्रकार करना है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, कंटिन्यूस का है, परफेक्ट का है, परफेक्ट कंटिन्यूस का है। तो सिंपल से आपको सहायक क्रियाएं याद रखना है। कौन सी क्रिया याद रखना? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब से ही वाक्यों की पहचान होती है। जैसे आई गो टू स्कूल, सीधा सा वाक्य ये, मैं विद्यालय जाता हूँ। अब यहाँ पे आपको ये सब्जेक्ट हो गया, ये आपकी वर्ब हो गई, ये ऑब्जेक्ट हो गया। अब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आपको नहीं दिख रही है, तो इस प्रकार के वाक्यों में जब फर्स्ट फॉर्म होती है वर्ब की, वो कोई हेल्पिंग वर्ब शो नहीं होती है, तो वहाँ पर हेड में डू या डस छिपी रहती है। तो इस प्रकार के सेंटेंस होते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के। कौन से? प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट के। इसको सिंपल प्रेजेंट भी बोलते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट। इसको सिंपल प्रेजेंट भी बोलते हैं, सिंपल भी बोलते हैं, सिंपल प्रेजेंट, साधारण वर्तमान काल। अब ये डू और डस जो छिपी हुई है वो कब निकलती है? जब इसका इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाते हैं इस सेंटेंस का, तब ये निकल के बाहर आती है। जैसे हम नेगेटिव बनाएंगे तो नेगेटिव के लिए आई डू, ये निकल आई, अब नॉट लग जाएगा, आई डू नॉट गो टू स्कूल। बिल्कुल सिंपल है, समझिए आप। ये आपका नेगेटिव सेंटेंस बन गया। कौन सा बन गया? नेगेटिव। नेगेटिव ये है आपका अफर्मेटिव, अफर्मेटिव साधारण, ये नकारात्मक वाक्य। अब इसी का इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो नॉट हट जाएगा, डू जो फर्स्ट में जाएगा, डू आई गो टू स्कूल। बस यही फार्मूला सभी सेंटेंसों में चलता है। ये इंट्रोगेटिव हो गया आपका, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य, इसको प्रश्नवाचक वाक्य बोलते हैं। अब आपने इन सेंटेंस को देखा होगा कि वाक्य में सबसे पहले होता है सब्जेक्ट, इसके बाद होती है हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद होती है मेन वर्ब, इसके बाद होता है ऑब्जेक्ट। अब देखिए इस वाक्य में आपके लिए सब्जेक्ट हो गया आई, मेन वर्ब हो गई गो, ऑब्जेक्ट हो गया स्कूल। अब हेल्पिंग वर्ब डू छिपी हुई है। अब हेल्पिंग वर्ब डू छिपी हुई है, अब निकलेगी कब आ रही है? इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाने में। कोई सा भी सेंटेंस हो, सिंपल प्रेजेंट में, इंडेफिनिट में, कंटिन्यूस में, परफेक्ट में। अब जब अपन इसी बात को इस प्रकार कह सकते हैं कि आई एम गोइंग टू स्कूल, स्कूल। अब ये देखिए सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब एम हो गई, मेन वर्ब गो हो गई, इसमें आएंगे लग गया, और ये ऑब्जेक्ट स्कूल हो गया। अब इसमें आई जो इंग लगा है तो अपन ने काय का प्रतीक कर रहा है? कंटिन्यूस का। ये काम चल रहा है, यानी स्कूल जाने का काम कर रहा है, वह स्कूल जा रहा है, मैं स्कूल जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा हूँ। तो एम क्या होगी? आपकी हेल्पिंग वर्ब। अपन समझते हैं कि हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी होती है, कौन कौन के साथ इसका कैसे प्रयोग होता है। तो देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट में, इस प्रेजेंट है सिंपल प्रेजेंट में, आई के साथ जो सब्जेक्ट है उसके साथ हमेशा एम का प्रयोग होता है कंटिन्यूस में, ठीक। अब ही, सी, इट या किसी का नेम, सिंगुलर नेम, सिंगुलर नेम, एक वचन करता, सिंगुलर नेम, इनके साथ हमेशा इज का प्रयोग होता है। वी, यू, दे और प्लूरल नेम, प्लूरल नेम हमेशा आर का प्रयोग होता है।
यदि ये आपको दिखे और आईएनजी लगा मिले तो आप समझ जाइए कंटिन्यूस सेंटेंस है। कौन सा सेंटेंस है? कंटिन्यूस टेंस का सेंटेंस है। ये काम हो रहा है। अब यदि इसी के साथ अब इनको जैसे इंट्रोगेटिव बनाना है तो एक्सुलरी जो वर्ब होती है सहायक हेल्प, यही नहीं को फर्स्ट में रखते हैं और इंट्रोगेटिव बन जाता है। यदि यहाँ इज होगा तो इज फर्स्ट में जाएगा, इंट्रोगेटिव बन जाएगा। इज के बाद नॉट लग जाएगा, नेगेटिव बन जाएगा। यदि यहाँ आर होगा तो आर के बाद नॉट लग जाएगा, नेगेटिव बन जाएगा। आर सेंटेंस के फर्स्ट में आएगा तो इंट्रोगेटिव बन जाएगा। कोई सा भी सेंटेंस हो, ये तो कंटिन्यूस टेंस की होगी। और इंडेफिनिट की कौन सी होती है? डू और डस। इंट्रोगेटिव के लिए डू। अब कहाँ डू आता है और कहाँ डज आता है, इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं। तो हमेशा देखिए जब सेंटेंस में यदि आपके साथ जैसे ही गोज टू स्कूल, अब यहाँ पे आपके देखिए मेन वर्ब में एस लगा, प्लूरल बनी है। जब इसमें डू या डस का प्रयोग करेंगे तो ये डज आएगा, ई एस हट जाएगा, इसका ई एस हट के इसमें लग जाता है तो ये नेगेटिव बनेगा। ही डज नॉट गो टू स्कूल। ही डज नॉट गो टू स्कूल। ये अब इसका ई एस हट के इसमें आ गया तो इसमें से इसको हटा देते हैं। अब इसको हटाया नहीं भूलना चाहिए। कई स्टूडेंट ये गलती करते हैं कि यहाँ डस भी लिख देते हैं और ई एस लगा के यहाँ गोज भी लिख देते हैं, तो गलत हो जाता है, इसका ध्यान रखना है। इसी डस को फर्स्ट में ले आएंगे तो इंट्रोगेटिव बन जाएगा। डज ही नॉट गो टू स्कूल, क्या वह विद्यालय जाता है? ये इंट्रोगेटिव आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। नेक्स्ट वाक्य में देखिए, अब सक्रिया आई के साथ हो गया आपका एम। ही सी इट के साथ हो गया आपका इज सिंगुलर। वी यू दे के साथ हो गया आर। ये आपकी प्रेजेंट इंडेफिनिट कंटिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब हो गई। अब इसके बाद हैज और हैव, ये भी प्रेजेंट की ही हेल्पिंग वर्ब है, प्रेजेंट टेंस की। हैज का प्रयोग कहाँ होता है, हैव का प्रयोग कहाँ होता है? तो ही सीट, जैसे ही सीट के साथ इसका प्रयोग होता है, इसी प्रकार ही सीट के साथ परफेक्ट में हैज का प्रयोग होता है। बी यू दे का साथ आर का प्रयोग होता है, इसी प्रकार आई बी यू दे प्लूरल के साथ हैव का प्रयोग होता है। और इन्हीं हैज के बाद नॉट लगा देते नेगेटिव बन जाता है। इसी हैव के बाद नॉट लगा देते इंट्रोगेटिव हैव के बाद नॉट लगाने से नेगेटिव बन जाता है। और इन्हीं हैज को फर्स्ट में रखने से इंट्रोगेटिव और हैव को फर्स्ट में रखने से इंट्रोगेटिव बन जाता है। किस प्रकार? देखिए ऐसे ही एक भाग लेते हैं। आई हैव फिनिश्ड माई वर्क। आपसे माना कहा जाए कि इसका नेगेटिव बनाइए तो आपको सिंपल हेल्पिंग जो वर्ब है हैव को देखना है कि सहायक क्रिया सेंटेंस में कौन सी है, आपको पहचान होना चाहिए। ये सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट के तुरंत बाद ही हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब लिखी होती है सेंटेंस में, इसके बाद सेंटेंस में और कुछ नहीं होता है। ये मेन वर्ब हो गई आपकी, ये ऑब्जेक्ट हो गया। तब नेगेटिव बनाना है तो इसके बाद नॉट लिखना है, बस सिंपल और कुछ नहीं करना। आई हैव नॉट फिनिश्ड माई वर्क, ये आपका नेगेटिव बन गया। यदि आपसे कहा जाए इसका इंट्रोगेटिव बनाइए तो इसी हैव को आपको फर्स्ट में रखना है। HAV हैव आई फिनिश्ड माई वर्क, ये आपका इंट्रोगेटिव बन गया। तो इन तीनों सेंटेंसों का आप समझिए, बिल्कुल सरल है, कुछ याद नहीं रखना आपके लिए। सहायक क्रिया याद रखना है, इज, आर, एम, हैज, हैव, ये आपकी प्रेजेंट की ही सहायक क्रियाएं हैं, प्रेजेंट टेंस की, जो अपन पिछले वीडियो में पढ़े आए हैं, इसको आप रिपीट कर रहे हैं अपन। ये इन्हीं क्रियाओं को आपको याद रखना है। इज, आर, एम हमेशा कंटिन्यूस टेंस में प्रयोग की जाती है और हैज, हैव हमेशा परफेक्ट में ही प्रयोग की जाती है। हैज मीन्स जब काम पूरा हो चुका होता है, तो हैज और हैव प्रेजेंट कंटिन्यूस की परफेक्ट की सहायक क्रिया होगी। अब मान लीजिए परफेक्ट कंटिन्यूस हैज बीन, हैव बीन, हैज बीन,
हैव बीन। तो हैज बीन और जब हैव बीन बार बार आपको दिखे सहायक क्रिया, तो आपको ये समझना हैज के बाद नॉट लगाना है। हैज बीन नॉट नहीं, हैज बीन के बाद हैज नॉट बीन, हैज नॉट बीन। इस प्रकार एक वाक्य देखते हैं, अपन सब पढ़ते हैं। ही she has been worship since she has been worship since 7 o'clock। 7 o'clock। अब आपके लिए कहा जाएगा इसको आपको इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाना है, तो आपको देखना है सब्जेक्ट के बाद ये हेल्पिंग वर्ब मिल गई आपके लिए, तो उसके बाद नोट लगा दीजिए, आपका नेगेटिव बन जाएगा। देखिए शी हैज़ नॉट बीन वर्शिप, वैसा का वैसे सेंटेंस लिखना है पूरा, सिंस 7 o'clock। अब आपसे कहा जाएगा इसका इंट्रोगेटिव बनाइए, तो इसी हैज को फर्स्ट में रखना आपके लिए यहाँ पर, और नोट हटा देना, पूरा सेंटेंस वैसा का वैसा लिखना है। हैज शी बीन वर्शिप सिंस, सॉरी वर्शिपिंग आ गया, इसमें आई नहीं लगेगा, वर्शिपिंग आई नहीं लगे, वर्शिपिंग सिंस 7 o'clock। ये आपका इंट्रोगेटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया, ये अफर्मेटिव हो गया। इसी एक बात को 3 तरीके से बोल सकते हैं, वह जा रहा है, वह नहीं जा रहा है, या वह 7 बजे से पूजा कर रही है, वह 7 बजे से पूजा कर रही है। अब यहाँ पे क्या हो गया, वह 7 बजे से पूजा नहीं कर रही है। यहाँ पे क्या होगा, क्या वह 7 बजे से पूजा कर रही है। ये तीनों आपके लिए कंडीशन है सेंटेंस की। केवल आपको हेल्पिंग वर्ब याद रखना है सेंटेंस में। यदि हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब में आप पहचान रखते हैं, अंतर रखते हैं, तो आपका इंट्रोगेटिव नेगेटिव एग्जाम में कभी भी गलत नहीं होगा। ये कक्षा 5th से लेकर नहीं 10th 12th तक इसी प्रकार के सेंटेंस आते हैं। और वैसे कठिनाई होती है तो इंडियन वहाँ डू और डज छिपा रहता है, बाकी सभी सेंटेंसों में हेल्पिंग वर्ब लिखी मिलती है, सिर्फ आपको पहचानना है। आज एक बार रिपीट करते हैं। हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस की होगी इज आर एम, हैज हैव, ये याद रखना आपके लिए। प्रेजेंट टेंस की ये 5 ही हेल्पिंग वर्ब होती है, ये कंटिन्यूस टेंसों में इनका प्रयोग किया जाता है। और डू और डज ये छिपी हुई रहती है सेंटेंस में, कब निकलती है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाने के बाद पर ही डू और डज का प्रयोग किया जाता है। जब डू और डज आपको ना दिखे और इनमें से कोई दिखे, समझ लीजिए आपको इनके बाद ही नेगेटिव बनाने के लिए नॉट और इंट्रोगेटिव बनाने के लिए इनको फर्स्ट में रखना है। और जब ये ना दिखे, सिंपल सेंटेंस हो, तो डू और डज आप छिपी हुई उसको मानिए। ये आपकी आज के वीडियो में आपको ये बताना जरूरी था। प्रेजेंट टेंस अपना आज समाप्त होता है, कल से नेक्स्ट वीडियो में दूसरा टेंस शुरू करेंगे। और हमारा वीडियो आपको किस प्रकार लगा कृपया कमेंट बॉक्स में लिखें। और आपको किस प्रकार कोई इंग्लिश मीनिंग याद करने में, स्पेलिंग याद करने में कठिनाई हो तो वो बताइए, हम आपको समझाएं किस प्रकार आप स्पेलिंग याद करें। हम आपके उज्ज्वल कामना करते हैं, आप हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। यदि पहली बार जुड़े हैं प्लीज़ टेक